मुस्तकिल बोल रहे हैं तो 5 मिनट बिकम्स अ लॉट, है ना। इसीलिए जो डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होते हैं वो कितने के होते हैं आमतौर पे 2.5 मिनट्स, है ना। तो इसीलिए होते हैं कि 5 मिनट्स इज अ लॉट। Just 5 marks each. I'll downgrade it. हाँ. जी ऑनलाइन वालों को वेलकम कर लें। Hello, online people. Can you hear me? Yes, sir. All right, good. अच्छा, तो ऑनलाइन वाले हजरात, आपसे कहना ये था कि आप सबने वो देख लिया है जो मैंने गूगल क्लासरूम पे आपको 2 क्विजेज अपलोड किए हैं। पहले तो मैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद हम, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, राइट। तो यहाँ जो पहला क्विज है इसमें और कुछ नहीं करना, आपने कोई ब्लैंक क्विज वगैरह कोई गूगल फॉर्म डाउनलोड नहीं करना है। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये लिंक मौजूद है, आपने इसको प्ले करना है और इससे आपने एनिमेशन देख लेनी है और उसके बाद आपने क्या करनी है, 1 पेज की समरी देनी है। और ये आपने कब तक कर लेना है, संडे नवंबर 29। और क्विज 2 में आपने क्या करना है जनाब, कि आपने 5 लीडरशिप प्रिंसिपल्स को डिपिक्ट करना है जो आपको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से आप अखज कर लें, डिपिक्ट कर लें, निकाल लें। और इफ यू आर नॉन मुस्लिम तो यू नीड नॉट टू डू इट, एंड इफ यू विश टू डू इट we'll be happy. लेकिन if you don't want to do it, you can take any renowned personality. So these are the 2 quizzes that are to be done. मुझे ये क्विज देने का ख्याल क्यों है? मुझे ये क्विज देने का ख्याल इसलिए आया कि जो आप लोगों के मिड टर्म का हाल है ना, तो मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ सपोर्ट की जरूरत है। असल में हुआ ऐसा कि कुछ लोगों ने तो इतना भी नहीं किया कि नाम ही बदल लेते, यानी कि नाम बदला, आईडी उसी की रहने दी जिसका पेपर भेज रहे थे। सो व्हाट कैन यू डू अबाउट दोज पीपल, है ना। अच्छा, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर है ना बैचलर्स का, तो लेट मी शेयर अनदर कोर्स जो मैं इसको पढ़ा रहा हूं जिसमें पीएचडी के लोग हैं, ठीक है, और मास्टर्स के फाइनल ईयर के लोग हैं। तो वहां भी 2 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने एक ही पेपर भेज दिया लेकिन उन्होंने नाम और आईडी दोनों बदली। तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं होता, स्टूडेंट होता है। आई एम श्योर इफ आई विल गेट अ चांस आई विल डू द सेम, है ना। तो इस वजह से कुछ मार्किंग कम हुई कुछ लोगों की। तो इस कोर्स का मकसद पास फेल करना नहीं है, हम पहले ये बात कर चुके हैं ना। इस कोर्स का मकसद तो ये है कि हम सब इससे कुछ सीख लें जो हमारी जिंदगी में फर्क आए। तो इस वजह से अब जब फेल नहीं करना है तो क्या करना है, पास करना है। तो पास कैसे करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस बच्चों को मिलेंगे, अच्छा यार यहाँ से कुछ नंबर ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। इवन फॉर दोस पीएचडी स्टूडेंट्स, मैंने पता है क्या किया, मैंने उस पेपर को चेक किया और जो नंबर आए 30 में से थे स्कोर 21, मैंने 2 में डिवाइड करके दोनों को 10.5 दे दिया। और फिर जब मैंने वेडनेसडे को रिजल्ट दिया तो सब क्लास वाले हैं 26, 24, 22, 19 आखिरी, उन 2 बच्चों के 10.5। तो क्लास में सीआर ने पूछा, सर इन 2 को क्या हुआ, दे आर इक्वली गुड, इजंट इट, ये कोई मिस्टेक है? तो मैंने उनसे कहा कि आप इन्हीं 2 हज़ार से पूछ लीजिए कि क्या वो सेटिस्फाई है अपने मार्क्स से या नहीं। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा सर वी आर वेरी सेटिस्फाइड। तो किसी को पता भी नहीं चला क्या हुआ, और they deserve what they should have got, and I still gave them the chance to continue, right? वरना कीट की पॉलिसी क्या कहती है, आउट ऑफ सेमेस्टर, ठीक है ना, मिनिमम सेमेस्टर बाद, ठीक है जी। तो मार्क्स अपलोड आज हो जाएंगे। मैंने 3 लोगों के आंसर स्क्रिप्ट की
जीमेल पे रिक्वेस्ट की थी, उनमें मुझे 2 के मिल गए हैं, एक का नहीं मिल पा रहा। और वो कौन बच्चा था, वो मैंने हार्ड कॉपी पे लिखा हुआ था, खैर वो मैं वहां लिख चुका हूं। तो आप लोगों में से जो भी हो वो दे दें। आप में से किसी ने भी आप जाके अपनी आंसर स्क्रिप्ट देखिए, और अगर आपने ब्लैंक जमा कराई है जिसपे आपका नाम नहीं है आंसर स्क्रिप्ट पे, तो प्लीज वो मुझे दोबारा ईमेल कर दीजिए और मुझे बता भी दीजिएगा कि आपने ईमेल कर दिया। ठीक है जी। अगली क्लास में आने से पहले आप सबके क्या अपलोड होने चाहिए? प्रोजेक्ट्स। तो अपलोड आपने क्या करना है? मोनोलॉग अपलोड करने, सही है। तो अगली क्लास में यहाँ पे वील डू अ ड्राई रन, सही है। हम मिनी करके सिलेक्ट करेंगे एंड देन वील रन इट। ठीक है। तो जिन लोगों के इस वक्त क्लास में नहीं होंगे अपलोडेड, दे विल गेट अ स्ट्रेट डिडक्शन। ऑलराइट पीपल, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट, और होपफुली दिस देयर वोंट बी एनी इशू। ठीक है, क्लियर? चलो यार, शुक्र है एक यस आ गया इतनी बात के बाद। Can you repeat the project? Okay जी, I can repeat the project. Project is कि आपने क्या करना है जनाब, आपने मोटिवेशन लीडरशिप पे 5 मिनट, 4 कम से कम और मैक्सिमम 5 मिनट के दरमियान गुफ्तगू करनी कैमरे में देख के, और ये वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देनी है। मैं अभी गूगल क्लासरूम पे इस प्रोजेक्ट का लिंक क्रिएट कर रहा हूं, बस वहां पे आप डिपॉजिट सबमिट कर लीजिएगा। तो इसमें आप जरूरी नहीं है कि आप ये मुझे बताएं कि कन्फ्यूशियस ने क्या कहा है, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं जाना नॉम चॉम्स्की क्या कह रहा है ना, नहीं, आप ऐसा भी करते हैं तो मुझे एतराज नहीं है। ऑफ कोर्स इट वुड बी समथिंग टू बैक व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन अगर आप कुल्लियतन ये बोलेंगे भाई हमारा तो ऐसा ख्याल है कि मैं अब्दुल रऊफ समझता हूं कि लीडरशिप यूं होनी चाहिए, आई विल टेक इट। इफ यू आर मेकिंग सेंस आई विल टेक इट। ठीक है जी। तो इससे ज्यादा आसान प्रोजेक्ट तो जिंदगी में कोई नहीं मिला होगा। एटलीस्ट गिव मी अ यस फॉर दैट। अच्छा, ये नो सर वाले? यस सर। कैमरा, अच्छा कैमरा कौन, अरे यार कैमरा कॉन्शियस होना क्या होता है? हाँ ठीक है, चले, दैट वुड सर्व अनदर पर्पस कि कभी तो कैमरे के आगे बैठना ही होगा, तो पहले से रिहर्सल हो जाएगी, राइट। चलिए, अरे मुझे आपसे लास्ट वीक वाली अटेंडेंस का पूछना था। अटेंडेंस आप सबने लगा दी है। अब मैं इसको किसी को भी ड्रॉप नहीं करूंगा, जिसने मेरा मिड टर्म दिया आई विल नॉट ड्रॉप इट, तो अटेंडेंस की टेंशन ना लें। ओके सर जी ठीक है, ओके। एग्जैक्टली हसन खान, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ठीक, हसन खान कह रहे हैं शादी वाले दिन भी तो बैठेंगे कैमरे के आगे। आप ऐसा करें, आप ना गूगल करें कि अब तक हॉलीवुड बॉलीवुड के क्या मेजर मोनोलॉग्स रहे मशहूर। शेक्सपियर के प्लेस के बहुत सारे मोनोलॉग हैं, आई एम श्योर इंडियन इंडस्ट्री के भी बहुत सारे मोनोलॉग्स होंगे, उनको देखें, वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ करें हाउ टू डू इट। चलिए जी, प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया जाए फिर यहाँ पे। सर ये कब सबमिट कराना है? जनाब ये आपने अगले बुध को क्लास में आने से पहले सबमिट करना है ये मोनोलॉग। दैट ब्रिंग्स मी कि मैं ये क्रिएट ही कर दूं। प्रोजेक्ट क्या है भाई? सबमिट अ मोनोलॉग ऑन व्हाट? डिस्कसिंग लीडरशिप। ठीक है जी, मैक्स 5 मिनट्स। सॉरी, ओके, क्या बात है आपकी। जरा मैं सबमिशन क्या है? टू बी सबमिटेड। कब सबमिट करना है? लास्ट नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी हमारी? 25? यस सर 25।
नवंबर 25, टाइम क्या होना चाहिए? 12 नून, सही है, 12 से पहले। और ये कितने नंबर हैं भाई? ये 20 मार्क्स हैं। अच्छे से बनाना है, ओके? इट हैज बीन असाइन्ड, बस यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा। चलिए, सो वी आर डन विद द प्रोजेक्ट एज वेल। क्विज असाइनमेंट पता चल गया आपको? आपने देखा एक ट्रेंड आप लोगों को नजर आया होगा। देखिए आज कुछ और गुफ्तगू भी हम कर लेते हैं। लेट मी सी द चैट फर्स्ट। अटेंडेंस फिलहाल मैं अभी गूगल क्लासरूम पे आप कर रहा हूं। एक सेकंड। चलिए जी, अटेंडेंस आप यहां पे मार्क कर दीजिए। ओके, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा हाउ दिस सेमेस्टर वेंट। आपका पहला सेमेस्टर था, कैसा गया? यानी कि पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, सिंपली नोबडी इज टीचिंग एनीथिंग, है ना? Then as the midterm was approaching, suddenly everyone has started to teach. ऐसा हुआ? Midterm cross हुआ, then there is a dive. फिर थोड़े ठंड में आ गए सब लोग। And then as the final approach is, now suddenly every teacher seems to remember कि मैंने क्विज भी लेना है, मैंने प्रोजेक्ट भी लेना है, like I am doing. तो ऐसा क्यों है? देखिए, जिस तरह आपको पढ़ने का शौक नहीं, दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, आई कैन नॉट से। तो एक तो बहुत दफा ना आदमी को रुकना पड़ता है विद रिकॉर्डेड सेशंस, क्योंकि सच कहने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर उस सच को काट के, आजकल तो वीडियोस आ जाती है ना, हाँ, ट्रंकेटेड, तो वो बहुत मसला। तो दैट्स हाउ इट इज। इसको हम कोशिश यही करते हैं कि फ्लो सेम रहे। अच्छा मुझे ये बताइए, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की लैब यही होनी है, सब तैयार हैं उसके लिए, फाइनल लैब के लिए? आप सबको पता है लैब में फेल होने से क्या होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स आप अगले सेमेस्टर में ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर थ्योरी में फेल हुए तो नहीं ले पाएंगे, लैब में फेल हुए तो आप ले लेंगे। आपको अगली दफा लैब अकेले पास करना होगी। फिजिकली यहाँ पे लैब होनी है, तो जिस लोगों को मसले हैं वो उसको कोशिश करें, कर लें, ठीक है? और कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आई गॉट यू सर, समझ रहा हूं मैं। और हो सकता है जो आपकी ख्वाहिशात हो, इससे एक पेपर से बचने के लिए पूरी कौम को आप कोरोना में डाल दें दुआएं कर करके, लेकिन ऐसा ना करें। आपका एग्जाम आपके घर से ले लेंगे। पंजाब जाना है आपको, ओके? हाँ, ये भी है एक रीजंस, ठीक है। ऑलराइट पीपल, सर IICT की लैब भी यूनी में होगी? नहीं, IICT की अभी कोई लैब यूनी में नहीं होनी, वो तो जो जिस तरह ऑनलाइन चल रहा है वैसे ही चलेगा। चलिए, आपसे शुरू कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? फैजान। ये बताइए कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो तो जाहिर है आपको पता ही है। आई नो, हमने शार्पन द सॉ पढ़ा था, उसमें 4 एरियाज थे, है ना? और हमने क्या पढ़ा था भाई? यस। तो ये सब जो चीजें हमने पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आके आपकी किताब पूरी हो गई है, तो अब आपके पास लास्ट बस फेलियर का वाला मसला रह गया। इसके अलावा तो वी आर डन, ऑलमोस्ट डन विद एवरीथिंग। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने इन 4 महीनों में कहीं इसको इम्प्लीमेंट करने की 1% कोशिश हुई, या गलती से ही हो गया? ओहो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स गेटिंग ऑन माय हेड, ऐसा? हाँ, हुआ तो होगा, क्योंकि इफ यू आर गेटिंग समथिंग हियर तो इट वुड ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस अस एज अ बिहेवियर, है ना? तो अगर ऐसा ना हो रहा होता तो ये नहीं कहा जाता ना कि पढ़े लिखों के साथ रहो और यूं यूं यूं, क्योंकि वो आपको कुछ करने को नहीं कहते, लेकिन वो आप ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। अच्छा जी, यही सवाल मेरा ऑनलाइन वालों से भी ऑफ कोर्स है ही, अलग अलग नहीं बताने की जरूरत है। हाँ यार, कुछ ना कुछ हुआ ही है, ठीक है।
तो फाइनल पेपर के हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा था. आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट टू यू. तो किताब एक्चुअली कितनों ने अब तक देखी है? कैन आई गेट अ हैंड रेज? आंख से एक दफा किताब देखिए. अच्छा, आप देखिए, द फाइनल एग्जाम एंड ऑनलाइन पीपल प्लीज लिसन. यू विल नॉट बी एबल, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए. You will be able to get very good marks if for the finals you do not prepare with the recorded lectures. Positive baat. You will be able to get very good marks if you will not go through the recorded lectures for the final exam. Rather, you should go through the book at least once. सही है. और जो फाइनल एग्जाम है उसमें जो पेपर होगा वो इस तरह नहीं होगा कि आपको कोई ऐसे जनरल सवाल दे दिए जाएं. जिस तरह अभी मैंने मिट्स के पेपर देखे ना, तो इट वाज नॉट बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस. यानी कि अगर मैं भी आपकी जगह पढ़ रहा होता तो मैं अपने दोस्तों से यही कहता, यार मेरे घर पे आ जा, 8-10 बंदे साथ बैठ के ही देंगे पेपर. पहला सवाल तुम करो, दूसरा मैं करता हूँ, तीसरा तुम करो, कॉपी करते हैं. दैट्स हाउ इट इज, है ना. लेकिन कुछ लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया. एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि आपकी क्लास में ये जो आपकी क्लास मतलब ये जो वेडनेसडे सेशन है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पेपर काफी अलग. यानी कि लोगों ने पूरे पूरे सवाल छोड़े में. यानी आपकी क्लास में से कोई 50% बच्चों ने 7वां सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया. 7वां सवाल फेसबुक वाला था. 50%. और उन 50% में जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनमें से 90% ने गलत किया. तो मैं उस सवाल पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूं कि उस सवाल में आपसे पूछा क्या गया था. आपको विजन स्टेटमेंट दिए गए थे, है ना, 5 कंपनीज के, रिनाउंड ब्रांड्स के, और आपसे ये कहा गया था कि आप इन विजन स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट कर लें किस चीज पे, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पे. वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास वीडियो लेक्चर्स में मौजूद थी, तो आप एक नजर जाते, 2 मिनट में देख लेते, अच्छा भाई इसका मतलब ये है. फिर उस स्टेटमेंट को पढ़ते, आपको जो लगता वैसे लिख देते. तो सिंपली जिन्होंने मार्किंग की है 10 में से 7 विदाउट गिविंग एनी रीजन, तो कुल मिला के अगर ये 150 लोग हैं आप वेडनेसडे सेशन में, देयर आर एक्चुअली लेस देन 20 स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्किंग की है और एक जुमला लिख दिया कि भाई मैं 7 में से 10 क्यों दे रहा हूं. वो अगला सवाल था. पहले देखिए, अगर आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क कर रहे हैं तो देयर इज नो पॉइंट इन इंप्रूविंग ना. तो आप पहले मार्क करते हैं, अच्छा जी 5 आउट ऑफ 10, उसके बाद आप लिखते हैं, देखें जी ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, है ना. बॉक्स, देयर वाज नो बॉक्स, देयर वाज नो बॉक्स. आप कुछ और देखते रहे, ठीक है. ओके, ये देखो, ये ज्यादा हा कर, ठीक है. तो अब हम बात ये कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से पेपर देना था. दैट्स वंडरफुल. अब जिसने ईमानदारी से दिया उससे तो इस कोर्स से कुछ मिल ही गया है, लेकिन नहीं भी दिया तो दैट्स ओके, ग्रेजुअली यू विल इंप्रूव. ऐसा क्या है, कोई डे 1 पे थोड़ी सब चीजें सही होती. फेयर इनफ. तो उस 7 क्वेश्चन नंबर 7 की तरह के जो सवाल होंगे ना, वो पेपर में आप तकरीबन कोई 70% हो. मैं दोबारा कह रहा हूं, यानी कि अब आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि फॉर एन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में क्या फर्क है. तो अब आपको क्या मिलेगा कि आपको कोई सिनेरियो को अप्लाई करना होगा अपनी नॉलेज सेट पे ना. जाहिर है, नाउ यू आर अ 4 मंथ सीनियर स्टूडेंट, तो आपसे थोड़ा सा मुश्किल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो किताब एक दफा जो पढ़ लेगा उसको क्या हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी. और देखिए, मैं बहुत दफा कहता हूँ इस कोर्स में आपको बहुत तवज्जो की, आप पीएफ पे फोकस करें, लेकिन बहरहाल आपको अपनी अगर जीपीए इंप्रूव करनी है तो दिस कोर्स ऑब्वियसली वुड हेल्प यू टू गेट दिस डन, है ना. तो ये आप जरूर कर लीजिए,
ठीक है जी, क्लियर है बात? सर कुछ बच्चे वेटिंग में बैठे हुए हैं। ओके ओके ओके, वेटिंग पे बैठे हुए बच्चे, उनको अंदर। ठीक है, तो पहला बात हमने क्या की, फाइनल पेपर में दोबारा ये गुफ्तगू करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो पहली बात क्या की, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह के आपके पास क्या आएंगे, बहुत सारे सवालात होंगे। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि आपने पावर पॉइंट को नहीं देखना है, जो प्रेजेंटेशंस हम कर रहे हैं उनको नहीं देखना, और आपने कोशिश करनी है कि आप किताब से गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता हो किताब में किसी जगह क्या लिखा है, ताकि जब आपसे पूछा जाए तो आप एग्जैक्टली उस किताब के पेज नंबर पे जा सकते। अभी आई वॉज गिविंग माई मिड टर्म, तो मेरे एक पर्चे में मेरे टीचर ने पूछा कि जो आपकी किताब का ऑथर है उसका नाम बता दें। द होल क्लास फ्लंग दैट कोर्स। सही, मतलब वी सिंपली डिडंट रिमेंबर द ऑथर्स नेम उस किताब को जिसके 600 पेज हमने पढ़े हैं 6 महीने में। तो किताब पढ़ें और पूरी पढ़ें। ठीक है जी, तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बाकी जो हमारी लास्ट डिस्कशन हुई है इस आपकी वेडनेसडे वाले सेशन में, वो हमने कवर कर लिया है ना, शार्पन द 100 तक हम पूरा कर चुके हैं ना। तो हाँ, आपकी क्लास चूंकि एक क्लास आगे चल रही थी, तो मंडे को चूंकि क्लास नहीं हुई तो अब आप बराबर हो गए। और अगली क्लास में हमने क्या करना है, आपके प्रोजेक्ट्स लेने हैं, और उसके बाद जो लास्ट क्लास होगी, जो एग्जामिनेशन वीक में ही हो रही होगी एक्चुअली, तो उसमें हम या हो सकता है हम पिछली नेक्स्ट क्लास में वो कर लें फेलियर वाला, और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स ले लें। बहरहाल कुछ ना कुछ लोगों को प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना होगा, मतलब प्रेजेंट नहीं करना होगा, हम यहाँ पे चला देंगे। ठीक है, और फिर उनसे कहेंगे इसको 2-4 सवाल कर लेंगे उनसे, और मैं वॉलंटियर लूंगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे आपसे कह दिया जाए खड़े हो जाए, आप में से जो वॉलंटियर करेगा उसका प्ले कर लें। ठीक है, सही है? सॉरी, जो वॉलंटियर कर रहा है वो ऑप्ट कर रहा है ना। जो वॉलंटियर का मतलब क्या होता है कि आई एम ऑप्टिंग कि सर आई एम ओपन टू एवरीवन, कि वो ये देख ले। वॉलंटियर का तो यही मतलब हुआ ना। आपने ऐसा क्या कहना है वीडियो? वो हमारे टीचर थे IBM में ना, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग में ना आप मतलब यू कैन गो लेफ्ट राइट हियर एंड देयर व्हाटएवर। तो कहते थे भाई ऐसी बात ही करना कि बस अम्मा अब्बा के सामने कर सको ना, बस सेल्स पिच कैन बी एनीथिंग ना, इट कैन गो रियली रियली फार। तो वो कहते थे भाई इतनी ऐसी बात करना अम्मा अब्बा के सामने कर सको। तो बस यही गाइडलाइन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऑल गुड? पास तो सब लोग हो रहे हो ना इस सेमेस्टर में इंशाल्लाह, और अगले सेमेस्टर आई विश कि हम सब यहाँ पे हों। मैं तो 1 महीना से बिल्कुल पाबंदी से आ रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि माय किड्स हैव स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट मी मोर। घर में रह के थोड़ा मसला चल रहा, तो मुझे तो बहुत सारे काम थे, तो आई एम कमिंग। तो वैसे ये मुश्किल है ऑफ कोर्स। जब PhD वाले बच्चों को मुश्किल हो रही है, तो बैचलर्स फर्स्ट सेमेस्टर को क्यों नहीं हो रही होगी? ठीक है ना। तो इस जैसे ही सेमेस्टर 5 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पढ़ा तो आपने वैसे भी नहीं है, तो उस वक्त आराम का तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 5 दिसंबर के बाद आपने उठानी है C# की किताब और उसकी तमाम एग्जाम्पल सॉल्व करनी, ताकि आप ऊप के कोर्स में जब आए तो C# आप भूले बैठे ना हो। बस इतना कर लीजिएगा, कुछ नहीं करिएगा। रोज 5 प्रोग्राम बना लें, सुबह दोपहर शाम। अच्छा ज्यादा हो गए तो 200 बना लें। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीरियस ले लें इस एडवाइस को, कि आप जब ऊप में आए तो आपको कंस्ट्रक्ट्स ना फंस रहे हो। आजम साहब से कितने लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त यहां जो मौजूद हैं? आप लोगों ने एरे पढ़ा है? डबल ICT पढ़ रहे हैं, एरे की कुछ गुफ्तगू हुई है उसमें? सर हमने पढ़ी है PF सर आजम खान से। अच्छा, तो आप बताइए प्लीज। जी जी, द पर्सन ऑनलाइन प्लीज। एरे पढ़ा है। एरे कितना कैसा पढ़ाया उन्होंने? सर आजम खान ने? हाँ, मतलब हाउ मच टाइम, कितनी एग्जांपल्स हुई क्लास में?
2 to 3. 2 to 3. Sir, So he spent like an hour on airing. No. सर आजम ने नहीं कराया, सर फुरकान सर ने उन्होंने कराया। अभी नहीं पढ़ाया, सर मिनाल ने पढ़ाया लैब में। हमने पढ़ाया है। लेकिन लैब में सर ने पढ़ा थोड़ा के सा बता तो दिया था उसके अंदर। नहीं नहीं Minhal would be your lab engineer, right? वो तो आपके lab Yes, में sir, instructor है लैब ना? इंजीनियर से फुरकान है। लैब में पढ़ा है हमने अभी तो। ठीक है, तो मैं दोबारा लेट मी रिफ्रेज, आप में से कितने लोगों को आजम साहब पीएफ पढ़ा रहे हैं? ये सवाल मेरा सिर्फ उनसे है, ठीक है? तो ये तो एक सेट बन गया ना, ओनली दोस पीपल वुड रिप्लाई हु हैव बीन टॉट पीएफ बाय आजम साहब। अब मैं सवाल ये कर रहा हूँ, एरे पे उन्होंने कितना वक्त गुजारा है? सर एरे पे तो पढ़ाया ही नहीं है। एरे उन्होंने पढ़ाया ही नहीं है, तो अभी आप लोग कहाँ पहुंचे हैं? सर हम लोग है ना फाइलिंग किए और अभी हम लोग साउंड, और सर ने आज हमें साउंड फाइलिंग का वो कराया है। नहीं तो एरेज आपके डिस्कस ही नहीं हुए हैं? No. एरेस डिस्कस नहीं हुआ है, सिर्फ वो सर फुरकान ने हमें डिस्कस करवाया है। नहीं फुरकान की बात नहीं हो रही, मैं आजम साहब का पूछ रहा हूँ यार। नो सर ने डिस्कस नहीं किया अभी तक एरे। अच्छा, तो आप मुझे अपनी आईडी बताइए, जो लोग आजम साहब से पढ़ रहे हैं पीएफ। आप अपनी आईडी नहीं, क्लास आईडी। सर 104908। सर दो क्लास आईडी आईडी बताइए। 104908। 104908। ठीक है, और कोई आईडी? N05 N05। दोनों क्लास में एरे नहीं हुआ है? यस सर। ओके, आर यू श्योर अबाउट इट? 13वां हफ्ता हो चुका है शुरू। यस सर। दोबारा बोलिए। आई थिंक रेज्ड इट। 104905। यस, N08। ओके, ठीक है जी, ठीक है। चलें, तो दैट्स प्रीटी मच इट। अपने जो फेलियर वाला लेक्चर है वो तो हम नेक्स्ट उससे ही करेंगे, और इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क यू कैन, अदरवाइज वी कैन कॉल इट अ डे। ऑनलाइन पीपल हैव एनीथिंग टू आस्क रिगार्डिंग क्विज और प्रोजेक्ट और एनीथिंग? क्या आप लोग? सर जी सर आप अपना ईमेल ले दें पूरी क्लास को, ताकि अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम पूछ सके। जी, मेरा ईमेल लिख लीजिए, amkhalidkhan@gmail.com। तो ये तो जब आप मेरे गूगल क्लासरूम पे आते हैं तो यू शुड बी गेटिंग माय ईमेल, ठीक है? क्विज का रिपीट करते हैं। मैंने आपको 2 क्विज दिए हैं। एक क्विज में आपने एक एनिमेशन देखनी है, उसकी 1 पेज की समरी बनानी है कि आपने क्या लर्निंग की। दूसरे क्विज में आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से 5 लीडरशिप के प्रिंसिपल्स डिपिक्ट करने हैं। इफ यू आर नॉन मुस्लिम, आप अपनी मर्जी की कोई पर्सनालिटी ले सकते हैं। ये हो गए 2 क्विजेस। ये क्विजेस की जो डिलीवरी की डेट है वो क्या है? 29, राइट? नवंबर 29 है। और इसके अलावा अगली क्लास में आने से पहले, यानी कि 25 नवंबर 12 नून से पहले आपने अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना है, जिसमें आपने मैक्सिमम 5 मिनट्स का एक मोनोलॉग मुझे बना के भेजना है, ऑन विच यू वुड बी टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप और मोटिवेशन, ठीक है, और विजन, व्हाटएवर। जी, अपनी मर्जी का टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, जितने सवाल हैं वो ऑनलाइन वालों का है। सामने जो लोग बैठे हैं उनमें से किसी को कोई सवाल नहीं है। दैट्स बिकॉज़ दे आर कंफ्यूजन। दैट शोज ना कि हाउ डिफिकल्ट ऑनलाइन इज, है ना? जी पूछिए, किसका जवाब दे दें? गूगल हर चीज बता देते। You cannot trust Google for everything, but I'm sure that Google can tell you something about everything. बस 1 पेजर। दूसरे क्विज में भी you shouldn't be crossing 1 पेजर। बस आप एक लीडरशिप प्रिंसिपल बताएं और कोई वाक्य बता दें जो उसमें वो डिपेक्ट हुआ है। And keep it nice and simple, you know.
Come again. हाँ मैं ऑनलाइन वालों से इजाजत ले लूं, perhaps they would not be interested ना in listening कि साइकिल कैसे काम करती है, then I'll get back to you. जी बिल्कुल, दोनों क्विज वर्ड की फाइल। क्विज 1 में बहुत दफा बता चुका हूं। No. Safiuddin, we are closing for today's class. दोनों क्विजेस और प्रोजेक्ट्स को वक्त पे जमा करा दीजिएगा। That's all what I'm saying. सर सर जी कहिए। सर जो प्रोजेक्ट है उसमें आपने कोई भी मतलब 3 टॉपिक्स हैं, उन मोटिवेशन 3 टॉपिक्स के अंदर आप कोई भी गुफ्तगू कर सकते हैं, कुछ भी मतलब सर रियल लाइफ एग्जांपल्स भी डाल सकते हैं जी, whatever. ओके। Online people, any सर question? कितने मिनट की होनी चाहिए? Maximum 5, minimum 4. सर अपना फेस दिखाना लाजमी है? जी बिल्कुल, otherwise how would I be knowing is you? सर मार्क्स पेन के बैठे दिखाना फेस? हाँ, you can, अकेले में तो आपको मास्क की जरूरत नहीं होती ना। All the more reason not to do it. क्या है, मैं मास्क पहन के ही कर सकते हैं। आज के दौर में बगैर मास्क हटाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। सर सिर्फ प्रेजेंटेशन सबमिट करा दे सर, अब एक्सप्लेन भी करना है? क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, you just need to send it to me. I will not show it to anyone. I promise that. यहाँ भी क्लास में मैं कुछ वॉलंटियर्स हैं, मैंने ऑलरेडी देख लिए कि जो बोलेंगे हाँ हम बात करना चाह रहे हैं। सही सर जो प्रेजेंटेशन है वो 5 मिनट के आप जो कह रहे हैं उसमें आप हमको मतलब पूरी क्लास के सामने मतलब करना पड़ेगा? जी कि सिर्फ आपको बस सेंड कर दे, आप खुद देख लेंगे? जी it is indeed between you and me, of course. ठीक है सर, हम लोग कट सीन कर सकते हैं उसमें प्रोजेक्ट में? सॉरी, कम अगेन। कट सीन कर सकते हैं प्रोजेक्ट में? कर्सिंग? आई एम नॉट गेटिंग। मतलब वीडियो एडिट कर सकते हैं? नहीं, नो। हाँ एडिट कर लें, लेकिन इट शुड रिमेन, यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग इनटू द कैमरा। बस आप ऐसा करें, 2 मिनट का याद करें, 2 मिनट का बोलें, उसके बाद दोबारा 2 मिनट का याद करें, फिर बोल लें। I'm sure a 4-year-old kid can do it these days, you know. All right, I'm calling it off. ठीक है, online people. Okay. All right, take care. Bye.